हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय मोहित कुमार में। हम परसेंटेज डिस्कस कर रहे हैं, उसे क्वेश्चन करने वाले हैं। आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे पड़ा हुआ है। हम परसेंटेज को और अब थोड़ा सा हाई लेवल की तरफ बढ़ते हैं। मैं जैसे आपकी छोटी छोटी चीजों को डिस्कस कर रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा आपका लेवल भी अप करा रहा हूँ। आज हम थोड़े से नए क्वेश्चन करेंगे जिसका लेवल थोड़ा सा ऊपर होगा। आइए, परसेंटेज की फोर्थ क्लास होने वाली है। चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। जो बच्चे इसका पहली बार आया है, इस चैनल को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करें। क्वेश्चन आपको स्लाइड में लगते रहेंगे पिछले की तरह। आइए, क्या पहला क्वेश्चन। दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से क्रम से 20% तथा 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। इस सवाल को करने से पहले आपको हमेशा जो है वो तीसरी संख्या बच्चे आपको 100 माननी है। क्यों माननी है 100? जिससे कि हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान बन जाए। मान कुछ भी सकते हैं, 80 भी मान सकते हैं, 70 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन आपने 100 क्यों बताया? 100 एक ऐसी संख्या होती है जिससे कि हमारी कैलकुलेशन कम से कम हो। तो इसमें तीन संख्याएं दी हैं। लेट नंबर थर्ड को हम इसमें 100 मानेंगे। क्यों मानेंगे? मैंने आपको अभी बताया क्यों मानेंगे। तीसरी संख्या से क्रम से कितनी कम है ये? 20% तथा 50% अधिक है। यानी इससे जो है ये वाली पहली वाली 20% अधिक है, तो ये संख्या बच्चे कितनी रही होगी? 120 रही होगी। तीसरी से ये 50% अधिक है, तो बच्चे इस संख्या कितनी लगनी होगी? 150%। 150% होगी ये। आपको समझ में आया या नहीं आया? यानी क्वेश्चन क्या था कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 50% अधिक है, तो आपको क्या बताना है इसमें? क्या बताना है इसमें? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत। पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है? पहली संख्या बच्चे क्या 120, दूसरी संख्या क्या 150। परसेंटेज निकाल लिया 100 से मल्टीप्लाई। एक जीरो से एक जीरो, तीन चौको 12, तीन पंजा 15, 20, 80। जो पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या से बच्चे 80% है। 80% है। समझ में आ रहा होगा आपको। हमेशा इस स्थिति में क्या है, तीसरी जो संख्या बच्चे 100 मानकर चलनी है। क्यों मान के चलनी है मैंने आपको बताया। 100 एक ऐसी संख्या होती है जो हमारी कैलकुलेशन को कम से कम करती है। आई होप समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है, तो बी की आय ए की आय के कितने परसेंट के बराबर है? ए की आय जो है 60%, बी की आय 75% के बराबर। ऐसा क्वेश्चन में हमको दिया है। यानी क्या? ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है। तो मैंने आपको बताया था जब कभी भी परसेंटेज आपको इक्वल देखने मिले तो आप वहां परसेंटेज से परसेंटेज को काट सकते हैं, उस पर किसी का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको भी आप सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए। 15 चौका 60, 15 चौका 60 75। ए प्लस बी का अनुपात क्या है? यहां से ए प्लस बी का अनुपात कितना है? 5:4 है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? बी की आय ए की आय के x% कितना है, यानी बी की जो आय है ए का x% कितना है, ये पूछा। तो बी की वैल्यू क्या है? 4। ए की वैल्यू क्या? 5 गुणा x। इधर लाएंगे, x वैल्यू आई 80%। कैसा पता करा आपने? पता करा 1/5 किसकी होती है? 20% की। 4 गुना है तो 80%। 4 गुना 80% देखो। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5। लेकिन ये इसका 4 गुना है। 4/5 के निकालने हैं तो यहां भी आप 4, 20% फ्रैक्शन 1/5 होती है, लेकिन हमें 4 गुना चाहिए, तो यहां भी 4 से मल्टीप्लाई होगी, यहां भी 4 से मल्टीप्लाई होगी।
80% इसका आंसर आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या था, ए का 60% बी के 75% के बराबर है, तो बी की आई ए की आई का x% कितना होगा। यहाँ से a प्लस बी का हमने रेशो निकाल लिया, रेशो निकालने के बाद जैसे सवाल ने बोला हमने वैसे वैसे इसको कर दिया, यानी बी की आई ए का x% कितना है, तो हमें x की वैल्यू पूछ रहा था। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब है वो ये दो संख्या तीसरी संख्या से केवल 20% और 50% अधिक है। कोई दो संख्या है तीसरी संख्या से केवल इससे 20% अधिक है तो बच्चे 120 हो गए, इससे 50% अधिक है तो कितना 150% हो गई। तो क्वेश्चन पूछा है कि पहली और दूसरी संख्या का रेशो क्या है, तो ये बच्चे 120 और 150 यानी इन दोनों का रेशो पूछा है। सिंपलीफिकेशन कर लीजिए, 4 से 12, 5 से 15, 4:5 इसका आंसर, 4:5 इसका आंसर होगा। नहीं समझ में आया, देखो एक बार और बताता हूं आपको। मैंने बताया था ऐसी स्थिति में आपको जब कभी भी क्वेश्चन मिल जाए हमेशा तीसरी जो संख्या उसको 100 मानना। मान कुछ भी सकते हैं, इसको 70 ही मान सकते हैं, 60 ही मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, बढ़िया 100 की मानते हैं। इस पर हमें जो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। तो 100 का जो है 20%, 20% पहली संख्या अधिक है और इसका ये 50% दूसरी संख्या अधिक है। तो क्वेश्चन में पूछा पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, यानी फर्स्ट और सेकंड का रेशो क्या होगा। 120 150 क्या रेशो होगा, 4:5। आपको सुनना आगा होगा, इसको नोट कीजिएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है तो वह संख्या 225 हो जाती है। तो इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि यह संख्या 375 हो। बच्चे इसको आप फ्रैक्शन से जाइएगा, क्योंकि फ्रैक्शन से इसलिए जाइए क्योंकि कैलकुलेशन बहुत कम होगी। मैंने आपको क्या बताया था, 25% की फ्रैक्शन क्या होती है बच्चे, 1/4 घटा रहा है, यानी अगर 4 में 25% निकालने लग रहे हो तो बच्चे वो 1 आ रहा होगा। कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है। तो मैंने लेट नंबर वो मान लिया x, लेट नंबर x मान लिया। तो x का कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा। अगर मैं इसमें से 1 घटाऊंगा, अगर मैं इसमें से 1 घटाने लग रहा हूं कितना है, 3/4 यही तो आ रहा होगा। अगर मैं इसमें से 1/4 में से एक पार्ट घटाता हूं तो 3/4 आने लग रहा होगा, जो कि इसमें 225 के बराबर दिया है। जो कि इसमें बच्चे क्या है, इसमें 225 के बराबर दिया है। तो काटाकीटी कीजिए, 3 7 21, 5 दिए 15, 75, x बराबर 75 गुणा 4 इक्वल टू 300, यानी हमारा 300 आ गई। तो हमें संख्या करनी कितनी है, 375 करनी कितनी है, 375। आई कितनी है हमारी, 300। कितने का डिफरेंस, आप बोलो सर 75 का डिफरेंस। किस पर आया, 300 पर आया, गुणा 100। काटापीटी मचा दो, काटापीटी मचा, 75 चौका 25%। आगा होगा। आइए इस सवाल को नोट कीजिएगा। दिख रहा है आपको क्या, सवाल को नोट कीजिएगा सब फटाफट। समझ में आ गया, 25% घटा रहा है और वो संख्या 225 होने लग रही है। हमें उस संख्या को 375 बढ़ाना है, तो कितने का डिफरेंस, कितने का डिफरेंस, 25%। समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है,
दिया है दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% और छोटी संख्या के 60% के बराबर है। मैंने दो नंबर मान लिए लेट। बच्चे जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे एग्जाम में आए हुए हैं, सारे टू जेड। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो एग्जाम में ना आया, इसलिए सारे क्वेश्चन को नोट कीजिए, कॉपी बनाइए बढ़िया से। लेट नंबर मैंने मान लिए एक्स और वाई। मुझे पता नहीं छोटा और बड़ा कौन सा है, वो तो कैलकुलेशन के हिसाब से आएगा। क्या आप एक्स को यहां पर बड़ा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो एक्स का जो 40% है वाई के 60% के बराबर है। तो मैंने क्या बताया, जब इक्वल का चिन्ह आया तो हम परसेंटेज को परसेंटेज से काट सकते हैं, जीरो से जीरो कट गई, तो एक्स और वाई का अनुपात क्या आया 6:4। सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, 3:2। वो कह रहा है इन दोनों संख्याओं का योग जो है वो 150 दिया है। एक की वैल्यू कितनी आई 30। तो बड़ी संख्या का मान पूछा, तो संख्या तो ये है हमारी, तो x की वैल्यू कितनी 30, 90 हो गई। y की वैल्यू कितनी 60। तो हमारी बड़ी संख्या कितनी है 90, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो 90 होगा। क्या था, दो संख्याएं थी जिसका x का 40%, बड़ी संख्या का 40% और छोटी संख्या के 60% के बराबर है। तो हम दोनों ने इन दोनों को बराबर रखा, जैसे क्वेश्चन में दिया, परसेंटेज से परसेंटेज काटा, सिंप्लीफिकेशन किया, एक्स और वाई का हम यहां से अनुपात निकालते। उसने हमसे कहा यदि इन दोनों संख्याओं को 150 हो तो बड़ी संख्या का हमसे मान पूछा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, दिख रहा है, सवाल उतारिए फटाफट। आइए नेक्स्ट बोलते हैं, ए की लंबाई बी से 10% अधिक है। ए बी का रेशो 10% अधिक है, तो 10% बच्चे क्या फ्रैक्शन 1/10। अगर बच्चे में 10 का 10% निकालता हूं, 1 आने लग रहा है, कितना निकले जो रहा 1 हो रहा, तो पहले भाई 10 मान था इसका, अब 11 हो गया। पहले 10 मान था, अब 11 हो गया। क्यों हो गया, अगर बढ़ रहा है। क्या पूछा, तो बी की लंबाई ए से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक है 1, किससे बी से कितना प्रतिशत कम है, ए से कितना प्रतिशत कम है, कितना है ए नीचे, यानी बेस किसको माना आपके 11 को, ए से कितना प्रतिशत कम है 11 गुणा 100। क्या होती है इसकी फ्रैक्शन 9 से 1/11। मैं आपको फर्स्ट वीडियो में इसको करा चुका हूं। इसकी जो फ्रैक्शन होगी 11 से 1/9% होगी। आपको ये परसेंटेज याद होनी चाहिए, जब भी आप एग्जाम में टाइम बचा पाओगे। आप यहाँ पे 100 से 11 भाग देने लग रहे हो, क्या फायदा तुम्हारा पढ़ने का, कुछ फायदा थोड़ा नहीं है। तो आपको क्लिक एंड हार्ड आना चाहिए, समझ में आ गया होगा। सवाल उतारिए, क्या था, ए की लंबाई बी की लंबाई से 10% अधिक है, तो पूछ रहा है बी की लंबाई ए की लंबाई से कितना प्रतिशत कम है, तो ये कितना प्रतिशत 9 से 1/11%। समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। दिया गया है ए की आय का 10%, बी की आय का 15% और सी की आय का 20% है। यदि तीनों की आय का योग 7800 रुपए, तो बी की आय ज्ञात करो। बच्चे इसमें थोड़ा सा जो है ना, एक हमारा होता है चैप्टर रेशो, तो रेशो का इसमें थोड़ा सा यूज करूंगा। अर्थमेटिक क्या है, एक सारे टॉपिकों का मिक्सचर, कहीं भी कोई सा कंसेप्ट यूज हो जाता है। अगर मैं आपको रेशो पढ़ाऊंगा तो वहां पर ढंग से पढ़ाऊंगा। तो आज की थोड़ी सी हिंट देखो, क्या रेशो, ए का 5%, बी का 20% और सी का 40%। तो आपको अगर आपको कहीं ऐसा दिया रेशो में, तो सबसे पहले हमारा जो फर्ज बनता है ए बी सी का हमें रेशो निकालना। तो ए बी सी का रेशो हम कैसे निकालते हैं बच्चे, आपको कुछ नहीं करना, इन तीनों को आपको ले लेना एलसीएम। एलसीएम क्या लेना है, एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है, एटलीस्ट वह छोटी संख्या होती है जो कि इन सभी से कट जाए। तो ऐसी संख्या मुझको क्या दिख रही है 40, तो 40 मैंने एलसीएम ले लिया, 5 × 40 2 और 1। तो बच्चे आपसे ए बी और सी का जो रेशो निकल रहा है ना 8:2। अगर आपको रेशो में कहीं भी ऐसी फॉर्म में आपको दिखता है, तो सबसे पहले आप A/B/C का आपको रेशो फाइंड आउट करना पड़ेगा।
समझ में आ गया होगा। आइए इसी कंसेप्ट वाले सवाल था, क्या था, ए की आय का 10%, बी की आय का 15% और सी की आय का 20% है। तो ये पूछ रहा है यदि इन तीनों की आय वयोग 7800 रुपए दिया है तो बी की आय ज्ञात करें। बी की आय कब निकलेगी, जब बी का हमें मान पता हो। बी की आय कब निकलेगी, सिंपल सी बात है, जब हमें बी का मान पता हो। बी का मान निकालने के लिए हमें इन तीनों चीजों का रेशो पता हो। अगर हमें इन तीनों चीजों का रेशो ए बी और सी का रेशो पता लग गया तो हम सवाल में कुछ भी निकाल सकते हैं। तो रेशो कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था, एलसीएम ले लो। क्या एलसीएम ले लो, 60 एलसीएम ले लो। मैंने टोटल आय मान ली इनकी 60, टोटल आय बच्चे क्या मान ली मैंने, 60 मान ली। तो कितना मार्क आ जाएगा, 6, 10 से 15 चौका 60, 20 के 60। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का जो मान कितना है बच्चे, 6:4:3। आगे क्या है, आगे क्वेश्चन में दिया है यदि इन तीनों आयों का योग 7800 रुपए दिया है तो हमें बी की आय निकालनी है। तो 6, 4, 10 और 13, 7800, 13, 78, 600 रुपए। तो हम बच्चे बी की निकालनी है। तो बी की वैल्यू कितनी, 4 गुणा 600, कितना होगा, 2400। बी का मान 2400। अगर ए का पूछता तो 3600 हो जाता, सी का पूछता तो 1800 हो जाता। तो हमें क्या करना था, सबसे पहले इन तीनों का रेशो निकालना था। समझ में आया या नहीं आया, नोट कीजिए फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। डाल लिया हुआ, आइए। क्या है, एक संख्या का 60% का 3/5 भाग 36 है तो संख्या बताती है। मैंने बच्चे लेटर नंबर मान लिया x, x का 60%, मैंने 20% की फ्रैक्शन आपको क्या बता रहा है, 1/5 लेंगे तो 60 आ गया, कितना गुना, 3 गुना। तो बच्चे इसका भी आप 3 गुना कर दीजिए, 3/5 का 3/5 भाग 36। तो 3 या 9 से कट जाएगा 4 वेर, 5 पंजे 25, 25 एक्स की वैल्यू 225। सवाल गड़बड़ है, ये मिस्टेक है सवाल में। चलो मैं इसे कल अगली स्लाइड में कराता हूं। 3 3 9 तो 36 आया ना यार, ठीक तो है। x बराबर 4 गुना 25 ऊपर चला जाएगा 25, तो x की वैल्यू 100 हो जाएगी। सवाल क्या था, लेट कोई एक संख्या थी x का 60% का 3/5 भाग 36 है तो हमें संख्या निकालनी थी। तो हमें 60% फ्रैक्शन क्या होते, 3/5 का 3/5 36 है तो हमें संख्या निकाली, वह संख्या क्या आई, 100 आई। समझ में आ रहा होगा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आइए नेक्स्ट चलते हैं। क्या है, यदि नीता का वेतन पपैया से 25% अधिक है तो पपैया का वेतन नीता से कितना प्रतिशत अधिक है। एक नीता दी है और एक पपैया दी है, फ्रैक्शन है 25%। 25% की वैल्यू क्या, 4। क्या है, इंक्रीज हो रहा, अगर मैं 4 का 25% निकालता हूं तो बच्चे 1 आ रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा, 1 हो रहा है। तो जो पपैया का था वो पहले 4 था लेकिन अब 5 हो रहा है, ये हो रहा है। और ये पूछा कि पपैया का नीता से कितना प्रतिशत कम है, तो कितने का, 1 गुणा 5 गुणा 100, 1/5 फ्रैक्शन किसकी, 20%। समझ में आया या नहीं आया, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, आ गया हुआ है। नीता और पपैया का दिया था 25% अधिक है, तो पपैया पहले 4 था, एक बढ़ा तो 5 हो गया। अब इसने पूछा पपैया का नीता से कितना प्रतिशत कम है, तो कितने का डिफरेंस, एक का, नीता बेस क्या 5 गुणा 100, 20%। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया है, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। 40% की फ्रैक्शन क्या होती है बच्चे, 2/5। तो पहले बी का वेतन बच्चे 5 रहा होगा, तो ए का वेतन कितना रहा, 2/5। आगे क्या दिया है,
बी का वेतन सी के वेतन का 25% अधिक है, तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/4। बी का वेतन सी के वेतन का 25% अधिक है। मैं 4 और 25% निकालता तो बच्चे 1 आने लग रहा होगा, तो सी का वेतन बच्चे क्या 4 आया होगा, बी का वेतन क्या रहा होगा 5। तो हमें इसका रेशो निकालते हैं। देखो रेशो सिंपल आ जाएगा, हमें यहाँ से ए बी और सी, देखो बी का वेतन है 5 है, हमें 5 है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका जो रेशो होगा वो 5:4 होगा। कोई दिक्कत? आगे क्या दिया है, सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है, डिफरेंस कितने का 2 का, किस पर 2 पर गुणा 100, काट गया 100%। सवाल समझ में आया या नहीं आया? क्या था सवाल, क्या था सवाल, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, वो बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, तो हमें निकालना था ए का वेतन सी के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना प्रतिशत अधिक है 100% अधिक है। सवाल समझ में आ रहा होगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फैलाएं। थैंक यू।